होने को तो अपडेट्स हो ही रहे हैं मार्केट में। अब टाटा मोटर्स की तरफ से 2030 तक 7 नए मॉडल लॉन्च किए जाने हैं, उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। उनमें से एक होगी टाटा की स्कारलेट। ये बॉक्सी डिजाइन एसयूवी होगी। टाटा सियरा से इंस्पायर्ड डिजाइन होगा। मोनोकॉक चेसिस पर बेस्ड होने वाली है। आइस वर्जन भी आएगा इसका और ईवी में भी आएगी। इंजन में अभी कंफर्म नहीं कौन कौन से आएंगे। नेक्सॉन और कर्व वाले 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाएंगे। ऑल व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक वर्जन में भी आ सकता है, लेकिन आइस में ऑल व्हील ड्राइव नहीं आएगा। प्राइसेस की बात करें तो स्कारलेट का प्राइस नेक्सॉन का 8 से 15.5 लाख रुपए और नेक्सॉन ईवी का 12.5 से 17 लाख रुपए से ओवरलैप करेगा, लेकिन अलग ऑडियंस ये टारगेट करेगी। ये महिंद्रा थार और मारुति जैसी एसयूवीज को लाइफस्टाइल एसयूवी के रूप में टक्कर देगी। ऑफ रोडर नहीं पर स्टाइलिश और अर्बन अपील के साथ आएगी। स्कारलेट के अलावा टाटा 2 और कॉम्पैक्ट ईवीज कूनो और टेरा भी ला रहा है। हर सेगमेंट में 2 मॉडल देना टाटा का प्लान है, एंट्री, मिड और हाई सेगमेंट। आप देख रहे हैं संडे का न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगली अपडेट भी टाटा मोटर्स की तरफ से है। टाटा ने अब कंफर्म किया है कि अल्ट्रॉज ईवी कोड नेम एस्कॉर्ट भी डेवलप हो रही है। बैटरी पैक के फ्लोर के नीचे होने की वजह से ग्राउंड क्लियरेंस सिर्फ 145 mm रह गया था, 20 mm कम, जो अभी जो हैचबैक आती है उसको खराब कर देता। इस वजह से प्रोजेक्ट डिले हो गया। अल्ट्रॉज ईवी और पंच ईवी सेम एक्टी ईवी प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं। पंच ईवी फेसलिफ्ट फेस्टिव सीजन के आसपास एक्सपेक्टेड है। नए वर्जन में बड़ी बैटरी का ऑप्शन मिल सकता है लॉन्ग ड्राइव्स और इंटरसिटी ट्रैवल डिमांड की वजह से। रेंज की बात करें तो कहीं ना कहीं 265 किलोमीटर से लेकर के 365 किलोमीटर रेंज मिल सकती है। डिसेंट पावर और टॉर्क आउटपुट मिल जाएगा और ज़्यादा बड़ी रेंज की उम्मीद आप यहाँ नहीं कर सकते, जो कि 500-600 किलोमीटर नहीं होने वाली। अल्ट्रॉज ईवी और पंच ईवी दोनों का प्राइस 10 से 15 लाख के बीच होने वाला है, लेकिन दोनों ही अलग अलग बायर सेगमेंट को टारगेट करेंगे, इसलिए सेल्स पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। टाटा अल्ट्रॉज ईवी अब थोड़े डिले हो गया है, लेकिन सून लॉन्च होगा पंच ईवी के अपडेट वर्जन के बाद। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स ने नेक्स्ट जनरेशन हैरियर कोड नेम टॉरस और सफारी कोड नेम लियो का डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है। लॉन्च में अभी टाइम है, लेकिन कुछ की डिटेल सामने आ चुकी हैं। अब ये एसयूवी लैंड रोवर D8 प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि एक नए फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने वाली है, जो आइस, पेट्रोल, डीजल और ईवी दोनों सपोर्ट करेगा। प्लेटफॉर्म ऑल व्हील ड्राइव टैग के लिए भी कैपेबल होगा। महिंद्रा के NFA प्लेटफॉर्म जैसा फ्लेक्सिबल होगा। हैरियर ईवी में ऑल व्हील ड्राइव दिया गया था, लेकिन आइस मॉडल में अब तक पॉसिबल नहीं था। इस वजह से नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन डायरेक्ट इंजेक्शन अब तक लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन नए मॉडल्स में आने की उम्मीद है। 2 लीटर डीजल इंजन सेलेंटिस से सोर्स किया गया है, जो अपग्रेड के साथ वापस आएगा। ऑल इलेक्ट्रिक वर्जन्स भी आएंगे। करंट हैरियर ईवी पावर ट्रेन का एडवांस वर्जन यूज होगा। बाकी साइज और स्पेस की बात करें तो नई हैरियर और सफारी की लेंथ 100 से 200 mm ज्यादा होगी। ज्यादा केबिन स्पेस मिलेगा, स्पेशली थर्ड रो सफारी के लिए। न्यू इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर भी मिलेगी। टाटा ने चाइनीज ब्रांड डीसे के साथ टाई अप किया है इंफोटेनमेंट और एडास सिस्टम के लिए। अगली अपडेट होंडा की तरफ से है। होंडा ने अपनी सिटी हाइब्रिड का प्राइस लगभग 1 लाख रुपए कम कर दिया है। ये सिर्फ एक फुल्ली लोडेड ZX वेरिएंट में ही मिलती है और अब इसका एक्स शोरूम प्राइस 19,90,000 रुपए है। ये मिड साइज सेडान सेगमेंट की पहली और अकेली हाइब्रिड कार है। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है, जो ECVT ट्रांसमिशन सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ मिलता है। 27.26 किलोमीटर पर लीटर का ARAI टेस्टेड माइलेज है, जो हाइब्रिड का बिगेस्ट हाईलाइट है। बाकी सेगमेंट में स्लाविया, वर्ना, वर्टस, होंडा सिटी पेट्रोल जैसी गाड़ियां आती हैं, जो कहीं ना कहीं 11 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए के बजट में मिलती हैं। अगली अपडेट महिंद्रा BE6 और XEV9e की तरफ से। मिड स्पेक पैक 2 वेरिएंट में अब आपको बड़ा 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक ऑप्शन मिल जाएगा। पहले ये सिर्फ टॉप एंड पैक 3 के लिए ही अवेलेबल था। मई 2025 रिपोर्ट अब कंफर्म हो गई है। मई में हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी संडे कार न्यूज एपिसोड में। BE6 पैक 2 79 किलोवाट आवर पैक के लिए 23,50,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस है और 9E पैक 2 के लिए 26,50,000 रुपए। इनकी डिलीवरीज इसी महीने स्टार्ट हो रही हैं। हालांकि पैक 1 जो कि स्टार्टिंग पैक है यानी बेस मॉडल्स हैं इनके, उनकी डिलीवरीज अगस्त एंड में शुरू कर दी जाएंगी। अगली अपडेट किया कारेंस क्लाविस ईवी का नया टीजर वीडियो सामने आया है, जिसमें इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर का पार्शियल लुक दिखाया गया है। डिजाइन ज्यादा नहीं बदला है, बस कुछ ईवी स्पेसिफिक अपडेट किए गए हैं। सबसे बड़ी बात किया कारेंस क्लाविस ईवी की क्लेम रेंज 490 किलोमीटर ऑन अ सिंगल चार्ज
होने वाली है। डिज़ाइन की बात करें तो फ्रंट बम्पर थोड़ा सा रिवर्क किया गया है, नए डुअल टोन एरो अलॉय व्हील्स, चार्जिंग पोर्ट फ्रंट नॉइस पर दिया गया है, चार्जिंग सॉकेट के लिए नीचे सिल्वर गार्निश, नए आइस क्यूब एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं। इंटीरियर चेंजेस की बात करें तो नया फ्लोटिंग सेंटर कंसोल मिलेगा, गियर लेवल हटा दिया गया है जिससे ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिलता है, नई वायरलेस चार्जिंग पैड और कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल्स यहाँ मिलेंगे। ट्विन 12.3 इंचेस डिस्प्लेज मिल जाएंगी जो कि कारंस क्लेविस में आती हैं, बट कलर थीम ईवी वर्जन में अलग होने वाली है। ऑफिशियल बैटरी साइज अभी रिवील नहीं हुआ है, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया कि कहीं ना कहीं Hyundai Creta इलेक्ट्रिक के साथ ये बैटरी सेटअप को शेयर करेंगे। तो 42 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो अराउंड 390 किलोमीटर की रेंज देता है हो सकता है, और लॉन्ग रेंज वेरिएंट जो 51.4 किलोवाट आवर वाला है वो 473 किलोमीटर की उसमें रेंज क्लेम की जाती है, हो सकता है वही इसमें दिया जाए। बहुत जल्द अनवील कर दी जाएगी। ये 7 सीटर लेआउट में मिलने वाली है और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस अराउंड 18 लाख टू 24.38 लाख रुपीस हो सकती है। सिमिलर क्रेटा इलेक्ट्रिक 15 जुलाई को इसका प्राइस रिवील कर दिया जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं। JSW MG मोटर इंडिया ने अपनी पहली ऑल इलेक्ट्रिक MPV MG M9 की फुल डिटेल रिवील कर दी है। इसकी बुकिंग मई से ही शुरू कर दी गई है। 51,000 के टोकन अमाउंट देकर के आप MG सिलेक्ट शोरूम से इसको बुक कर सकते हो। और इस प्रीमियम इलेक्ट्रिक MPV का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है अराउंड 65 लाख रुपीस एक्स शोरूम होने वाला है। 90 किलोवाट आवर का NMC बैटरी पैक मिल जाएगा, फ्लोर माउंटेड, 548 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है, 245 HP पावर, 350 Nm टॉर्क मिलेगा, फ्रंट एक्सेल माउंटेड मोटर मिल जाएगी, 160 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 90 मिनट में फुल चार्ज, 11 किलोवाट आवर का AC चार्जर, 10 घंटे में फुल चार्ज। इंटीरियर में 12.23 इंचेस के टच स्क्रीन मिल जाएंगे, वायरलेस एप्पल CarPlay और एंड्रॉइड ऑटो की कनेक्टिविटी के साथ में 7 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल जाएगा, JBL साउंड सिस्टम मिलेगा और भी बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स मिल जाएंगे। 65 लाख रुपए की गाड़ी है तो 65 लाख रुपए के हिसाब से ही चीज़ें ऑफर करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी बजट कार्स में इतने नेक्स्ट लेवल फीचर्स दे दिए हैं तो इसमें तो और भी भर भर के देने वाले हैं। यूरो एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग, लेवल 2 ADAS, 7 एयरबैग्स, 360 कैमरा, बाकी और सभी सेफ्टी के फीचर्स मिल जाएंगे। डेडिकेटेड वीडियो ले आएंगे, कमेंट सेक्शन में लिख देना MG M9। अगली अपडेट की बात करते हैं तो रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट स्पाई हुआ है। नए स्पाई शॉट सामने आए हैं। रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान एक बार फिर स्पॉट हुई है, जिसमें फ्रंट एंड में मेजर स्टाइलिंग चेंजेस देखे गए हैं। रेनो इंडिया के MD एंड CEO वेंकट रमन ने कंफर्म किया है कि काइगर और ट्राइबर दोनों का फेसलिफ्ट 2025 के एंड तक आ जाएगा और अब नए स्पाई शॉट से ये बात पक्की हो गई है। अपडेट्स में नई LED हेडलाइट मिल जाएंगी, स्लीक स्ट्रिप ऑन टॉप, रीडिजाइन फ्रंट बम्पर मिल जाएगा बड़े एयर डैम के साथ में, फॉग लैम्प्स रिपोजिशन किए गए हैं, ग्रिल डिजाइन भी नया हो सकता है, साइड प्रोफाइल में आपको नए अपडेट्स मिलेंगे, अलॉय व्हील्स चेंज किए गए हैं, रियर मोस्टली सेम रहने वाला है, हो सकता है LED टेल लैम्प सिग्नेचर और बम्पर को अपडेट कर दिया जाए। इंटीरियर आपको सेम मिलने वाला है, कुछ नए मटेरियल अपडेट मिल जाएंगे, लाइटर शेड, सॉफ्ट टच पैनल्स, और लास्ट ईयर अपडेट जैसे मैग्नाइट में हुआ था उसी तरीके के आप नॉर्मल अपडेट मान करके चलो। एक्सटीरियर थोड़ा सा अग्रेसिव बना सकते हैं, ये प्राइस स्लाइटली बढ़ जाएंगे, वही सेम पेट्रोल इंजन, सेम ट्रांसमिशन मिलेंगे 2025 नई वाली काइगर में। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस ने BNCAP क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स हासिल की है। अडल्ट और चिल्ड्रन दोनों के लिए ये पहला टोयोटा, पहला MPV और पहला हाइब्रिड व्हीकल है जिसे BNCAP ने टेस्ट किया है। रेटिंग अप्लाइज टू बोथ पेट्रोल एंड हाइब्रिड वेरिएंट्स। साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में दिया गया है ओके रेटिंग, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। बाकी इनके स्कोर्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, लगभग 35 लाख रुपए के बजट में आपको मिल जाती है। सेफ्टी फीचर्स आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो रेनो इंडिया नए मॉडल्स लाने की तैयारी में। न्यू जनरेशन डस्टर, उसका 7 सीटर बोरियल SUV और 2026 क्विड EV भी टेस्टिंग पे स्पॉट हुई है। लेकिन अब एक बड़ी अपडेट, चेन्नई में रेनो मेगेन E-Tech EV भी रोड पर टेस्ट होती हुई देखी गई है। हालांकि ये कैमोफ्लेज नहीं है और पहले भी मेगेन EV इंडिया में इंटरनल टेस्टिंग के लिए स्पॉट हो चुकी है। हमने संडे कार न्यूज़ में बताया था और पिछले साल भी इसकी जानकारी आपको दी थी, लेकिन कब लॉन्च होगी इसका अभी कोई पता नहीं है। यूरोप में 2022 से सेल में है। 45 लाख तक CBO रूट से इंडिया आने के चांसेस थे पर ड्रॉप हो गया। न्यू EV पॉलिसी के बाद फिर से लॉन्च के चांसेस हैं। इंपोर्ट ड्यूटी 110% से 15% हो गई है, यानी कम प्राइसेस पर आएगी और कहीं ना कहीं अगर 25-30 लाख रुपए में आती है ये डिजाइन, ओवरऑल डिजाइन और ये इंटीरियर, तो एक बेहतरीन डील हो सकती है। लगभग 60 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, 460 किलोमीटर की रेंज, DC फास्ट चार्जिंग, 150 किलोवाट सपोर्ट, 15 से 80% आधा घंटे में चार्ज। कंपटीटर्स की बात करें तो Volkswagen ID3, Peugeot E308, Hyundai Kona न्यू जनरेशन, MG4 EV, Kia Niro EV जैसी गाड़ियों को ये राइवल करती है। मेगेन अगर इंडिया में आती है 25 से 30 लाख रुपए के बजट में तो ये कैसी रहेगी, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
अगली अपडेट की बात करते हैं तो दिल्ली के व्हीकल ओनर के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। 15 साल पुरानी पेट्रोल कार्स और 10 साल पुरानी डीजल व्हीकल्स को फ्यूल न देने वाली EOL यानी एंड ऑफ लाइफ पॉलिसी को अभी के लिए पॉज कर दिया गया है। एनवायरमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM को बताया कि ANPR टैग जो ओल्ड व्हीकल को आइडेंटिफाई करेगी अभी दिल्ली में इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। इस वजह से फ्यूल बैन अभी पॉसिबल नहीं है। जो ओल्ड व्हीकल्स पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं पर एक्शन होगा। अच्छी कंडीशन में चल रहे व्हीकल्स को अलाउ किया जाएगा। CM रेखा गुप्ता ने कहा कि ANPR सिस्टम पहले NCR सिटीज में शुरू हो, फिर दिल्ली में अप्लाई हो 1 नवंबर के बाद। पब्लिक बैकलैश के बाद ये डिसीजन आया है। पहला प्लान था कि 1 जुलाई से फ्यूल सप्लाई बंद किया जाएगा, पर अब सिर्फ हाई पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को टारगेट किया जाएगा। जो लोग अपने ओल्ड व्हीकल्स अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं उनके लिए अभी कोई टेंशन नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।